न हम किसी से आंख झुका करके बात करेंगे, न ही हम आंख उठा करके बात करेंगे, हम आंख मिला करके बात करेंगे। भारत को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत खुद भारत के अंदर कहा जाता है कि नेटो ने इंडिया को ऑफर किया है कि वो आए नेटो का अगर मेंबर बनना चाहते हैं तो हम उनको साथ लेंगे। पाकिस्तान और भारत जिनको रिवायती हरीफ कहा जाता है, उनके दरमियान हालात काफी ज्यादा कशीद हैं। तो पाकिस्तान की 75 साल से जो दिफा की तैयारी थी वो तो इंडिया के लिए है। मैं तो इसको भी सोच रहा हूँ, कल इंडिया नेटो का मेंबर बन गया तो हम अमेरिका और यूरोप से कैसे लड़ेंगे और क्या होगा। वही मोदी सरकार है जो तब गुजरात तक महदूद थे, अब पूरी भारत पर उनका राज दिखाई देता। कोई तो होगा जो समझ बूझ रखता हो, जो इंसानियत के लिए अभी भी दर्द दिल रखता हो, कोई ऐसा बंदा जिसकी नरेंद्र मोदी साहब बात सुन सकें। आज मेरी रिक्वेस्ट है इस प्लेटफॉर्म से कि प्लीज आप बड़े बैठें, एक बैठक करें, नरेंद्र मोदी साहब को समझाएं कि टेबल टॉक ही हल है। कि आज इंडिया को नेटो का मेंबर ऑफर होना और हम अपनी सर्वाइवल और आइडेंटिटी की तलाश में हैं कि जी टेबल टॉक ही हल होता है। दुश्मनी तो पहले से चली आ रही है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब आपने एक बात पे गौर किया, हमें लोग आतंकवादी, टेररिस्ट, पता नहीं क्या क्या कहते रहे, लेकिन अभी भी बात करने के लिए तैयार हैं। हम उनकी पूरी पॉलिसी को, पूरे एजेंडे को समझने के बावजूद, नेगेटिव सोच को समझने के बावजूद, मैं सिर्फ नरेंद्र मोदी की बात कर रही हूँ, उस टाइप के जो लोग वहाँ पे कुछ परसेंटेज में होंगे, पूरे भारत की बात नहीं करी। भारत में बड़े पढ़े लिखे लोग, ऐसे लोग मौजूद है। पाकिस्तान के सामने बड़ी डिफिकल्ट चॉइसेस आ गई हैं। चीमा साहब, आप ना लड़ेंगे ना आपने लड़ना है, क्योंकि आपके डीएनए नहीं है लड़ने वाला। सबसे पहले तो मैं आपको ये डिफ्यूज करना चाहूंगा कि आप शरारत कर सकते हैं, लड़ेंगे नहीं आप। इससे शरारत कर सकते हैं, बिल्कुल आप शरारत करेंगे, वो भी डॉलर के लिए, पैसे के लिए करेंगे। आप उससे ज्यादा आगे नहीं जा सकेंगे अकॉर्डिंग टू योर हिस्टोरिकली proven your DNA. You are not a fighter to begin with. अब आप कंपेयर कर रहे हैं भारत के साथ, नेटो में जा रहे हैं वो, और आप क्या करेंगे उनके साथ? आप एक वाहिद मुल्क हैं जो एक वाहिद मुल्क है जहां 22 करोड़ लोग अपने मुल्क के ऊपर पेट्रोल फेंक कर तालियां बजा रहे हैं, कहते हैं अब वाह किस खूबसूरती से आर्मी को जलील किया जा रहा है, किस खूबसूरती के साथ जुडिशरी की बेइज्जती की जा रही है, और कौम मर रही है थैलों के। मैं समझता हूँ वो कुंदन माई अगले दिन जो सिंध में, और जहरा माई जो आई है कदमों के नीचे आके, वो हमारे सिस्टम के मुंह के ऊपर तमाच है। लफ्ज पाकिस्तान के मुंह के ऊपर तमाच है। कायदे आजम आज अपनी कब्र में जो है ना, वो अपनी साइड तब्दील कर रहे हो, सोच रहे होंगे व्हाट द हेल आई हैव क्रिएटेड, व्हाट इज दिस। और मैं शर्मिंदा हूं आज उन लोगों से जो पाकिस्तान से हिजरत करके यहां आए, जिनको आज भी मेरा अमीरुल मोमिनीन नारा बता रहा है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। कहता खौफ के बुत, कहता गिरा दो, आप अंदर कंटेनर में बैठे, बोर्ड प्रूफ, अपने बच्चे बैठे सारे लंदन एंजॉय कर रहे हैं, मौजा ठंडे माहौल से बैठे। आपके लड़कों, मेरे बच्चों पे, औलाद पे वो कहता है छातियां आगे करो, गोलियां खाओ। ये सियासत नहीं, जिहाद है। जरूरत है जिहाद की। आज मैं समझता हूं आप गुर्बत के खिलाफ जिहाद क्यों नहीं करते? आप जहालत के खिलाफ जिहाद क्यों नहीं करते? क्योंकि आपके रूलर 5-6 हजार बंदा, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, हार्वर्ड ग्रेजुएट, दे डोंट वांट यू टू डू इट। वो अपने बच्चे पढ़ाते हैं, आपको मुसलसल एक ब्रीड तैयार की जाती है गवर्न करने के लिए, गवर्न कर। लेकिन ये कि दुख है, मादरे मिल्लत है, मैं पाकिस्तानी हूं, आई वाज बोर्न पाकिस्तानी, आई विल डाई पाकिस्तानी, लेकिन मेरी मां के कपड़े 76 साल से फाड़े जा रहे हैं। मैं शर्मिंदा हूं आज, मैं अपने डीएनए पे शर्मिंदा हूं, मैं इनसे नहीं शर्मिंदा। यह भी वही कुछ है। हम डॉक्टर साहब और मेरे जैसे और चीमा साहब आप जैसे लोग, हम शराफत के साथ भागे हुए वहां से, क्योंकि हम गुंडे नहीं थे। वहां पाकिस्तान में रहने के लिए आपको गुंडा होना पड़ता है। हम क्यों अपना वो इमेज नहीं बेहतर कर पाए, या क्यों हम वो दिमाग क्रिएट नहीं कर सके जो कि मुस्लिम सोसाइटीज में अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट जो है वो कर सके। सर, व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस सर? देखिए, जो ये यूएई है, सऊदी अरेबिया है, ये सारे अपनी धरती के साथ अपनी पहचान बनाते हैं, समझ गए आप। वो अरब हैं जिस इलाके के, जिस भी स्टेट के, और उसमें दे आर प्राउड। साथ में उनका मजहब इस्लाम है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा बिल्कुल बरक्स है। हमने हिंदुस्तान की तकसीम इसलिए करवाई कि हम अपने आप को इंडियन मुस्लिम नहीं थे मानते। हमने कहा हम एक और कौम है, और हमारी कौमियत जो है हमारा मजहब है। हालांकि हम पंजाबी थे, बंगाली थे, और साथ साथ हमारे मजहब मुख्तलिफ थे, जो कि एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है एक सोसाइटी में। उसकी बुनियाद पे इंडिया का इन्होंने पार्टीशन करवाई। बाद में मसला जो अब
ساجد تاڑر صاحب بتا رہے ہیں وہ چیف آف آرمی سٹاف کے خاندان میں گھس گئے ہیں. کبھی یہ بھی اپنا باجوہ صاحب کے متعلق ان کے خاندان کی بھی باتیں آتی رہتی ہیں. تو پاکستان بنانے کے بعد جو سب سے بڑا سوال ہوا کہ ہو از اے مسلم. یہ سوال اس لیے کھڑا ہوا کہ اگر آپ نے ایک اسلامک یا مسلم اسٹیٹ بنانی ہے تو اس میں کس شریعہ کا ایلیمنٹ ہوگا, کیا قانون بنیں گے. مولانا مودودی نے ایک 52 پوائنٹس کا پروگرام بھی بنایا تھا اور ساری پارٹیز کو لے کے, وہ سارا رجت پسند ایک ماڈل تھا اور وہی آج اسٹیٹ کا ڈومیننٹ آئیڈیالوجی بن گیا. پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی اپنی دھرتی کے ساتھ پیار کہ ہم پنجابی ہیں, مطلب ہم کو آپ یہ دیکھیں وہاں پہ ایک 20 فروری کو ماں بولی والوں نے مجھے بلا لیا. سانجھ ایک ہے ہمارا پنجابی گروپ کہ آپ بولیں, کی نوٹ سپیچ کریں. تو وہاں میں نے جو تقریر کی, میں نے کہا یار بات سنو, میں نے سندھیوں میں جا کے دیکھا ہے وہ چاہے کسی بھی کلاس کے ہوں گھر کے اندر وہ سندھی بولتے ہیں. میرے پختون سٹوڈنٹ جو ہیں وہ ہمیشہ پشتو میں بات کر رہے ہوتے ہیں اینڈ سو آن. یہ صرف پنجاب میں نے دیکھا ہے کہ لوگ یا تو اول تو اردو بولتے ہیں اور جو ذرا کلاس وائز بہتر ہو تو وہ انگریزی بولتا ہے. نو بڈی وانٹس ٹو اسپیک ان پنجابی. تو یہ کہنا کہ پنجابی سے پہ ظلم ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ آپ کا غلط پروپیگنڈا ہے. پاکستان کی رولنگ ایلیٹ 55% جو ہے پاپولیشن پاکستان کی اب 71 کے بعد پنجابی ہے. ہاں جی, ساری آرمی کے اندر ڈومینیشن پنجابیوں کی ہے, ساری بیوروکریسی میں اپنا ڈومینیشن جو ہے وہ پنجابیوں کی ہے. تو اگر کوئی اوپریس کر رہا ہے پنجابی زبان کو تو وہ پنجابی خود کر رہے ہیں. انہیں شرمندگی ہے اپنے پنجابی ہونے پہ, اپنی زمین سے ان کا کوئی رشتہ نہیں بنتا. تو یہی پاکستان کی ہسٹری یہ ہے کہ یہ ایک آرٹیفیشل آئیڈیا پہ 2 نیشن تھیوری کی بنیاد پہ بنایا گیا اور 1/3 مسلمان آپ نے وہاں انڈیا میں چھوڑ دیے اور اب 1/3 آپ سے نکل کے بنگلہ دیش بن گئے ہیں. آپ 1/3 ہیں اور اس 1/3 میں آپ کے جھگڑے ہیں کیونکہ پنجابیوں کا سندھیوں سے نہیں بنتی. سندھی اور بلوچ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے, پختون اپنا ایک رشتہ نکالتے ہیں. تو یہ اسٹیٹ کبھی بھی اس دھرتی کی بنیاد پہ نہیں بنی بلکہ ایک مذہبی جنون کو دے کے, وہ کیا کہتے ہیں, شے دے کے انہوں نے ملک بنا لیا اور اب اس میں یہ پھنس گئے ہیں.